पंजाब केसरी नवोदय टाइम जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा एक वार्म वेलकम। मैं हूं निधि और आज मेरे साथ है एक ऐसी सेलिब्रिटी जिन्होंने एक चेंज देखा है। चेंज जो हम जिस तरह से कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। पहले एक वक्त था जब हम फ्राइडे रिलीजेस का इंतजार करते थे ताकि थिएटर में जाएंगे और अपनी फेवरेट स्टार्स की फिल्म देखेंगे, या फिर जो इडियट बॉक्स है हमारे घर में उसमें वो सास बहू का ओपेरा देखेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें वो दोनों ही चीजें पसंद नहीं थी एंड दे वांटेड मोर। So thankfully now to the OTT platform and of course a lot of other things जहां पर हम जैसे लोग अपना एंटरटेनमेंट अच्छे से देख पाते हैं। एंड विद मी इज एन एक्ट्रेस जिन्होंने उस चेंज में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया है बल्कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे रोल्स वो निभा रही हैं। सो प्लीज अ वार्म वेलकम टू अहाना, जो कि यहाँ पे आज हमारे साथ है। सो अहाना, वार्म वेलकम टू यू। Thank you so much, Nidhi. That was really a fantastic introduction. Thank you very much. But Ahana, as I said कि एक वक्त था जब हम लोग फ्राइडे रिलीजेस का इंतजार करते थे और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ था नहीं। जिनको सास बहू के सीरियल नहीं देखने वो क्या करें। बट थैंक्स टू द OTT प्लेटफॉर्म एंड हाउ इंडियंस आर कंज्यूमिंग इट, आपको क्या लगता है कि दिस इज जस्ट अ ग्रोथ, एक ट्रैजेक्टरी पे अब हम हैं? I think so. And maybe I think I was just a few minutes ago I was speaking to another journalist and मैं उनसे वही बोल रही थी। मैंने कहा कि पहले बॉक्स ऑफिस सक्सेस होती थी, आजकल बॉक्स ऑफिस सक्सेस का मतलब ही होता है बिंज वॉचिंग। If you binge watch a show, that's your box office success. And I'm so glad because इस साल at least 2020 has been great for a lot of actors. बिकॉज ऑडियंसेस के पास ऑप्शन ही नहीं था एक्सेप्ट फॉर सिटिंग एट होम कि देखो, बैठो, घर पे बैठो और कंज्यूम करो कंटेंट जो हम लोग बना रहे हैं। एंड उसकी वजह से इतने नए शोज देखने को मिले, इतने परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, इतने परफॉर्मेंसेस अप्रिशिएट करने को मिले। आई नो सो मेनी एक्टर्स हु आर विद मी, हु आर माय काउंटरपार्ट्स एंड दे हैव, उन लोगों को मतलब रिकग्निशन मिल रहा है अब। And something which I think everybody craves for that kind of recognition when जब आप इतने साल किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको छोटे I remember जब when I started working and because I have seen that transition in the whole film industry and the television industry, मैं टीवी के ऑडिशंस के लिए जाती थी और मुझसे कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स ने जो आते थे और वहां पर मुझे बस इतना बोलते थे कि अरे आपको तो एक्टिंग ही नहीं आती है, क्योंकि मैं वो उस टाइप की एक्टिंग नहीं कर पाती थी या मैं उस रोल में फिट नहीं होती थी। एंड आई टू एक्चुअली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड एक्चुअली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, क्या मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ इसलिए मुझे टीवी सीरियल नहीं मिल रहा है। So that kind of self doubt had started coming into my mind because समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शायद मैं अच्छी अभिनेत्री हुई नहीं। और एंड आई एम सो ग्लैड दैट इमीडिएटली OTT का प्रवेश हुआ हम लोगों की लाइफ में, जहां पर ऐसे शोज करने का मौका मिला जहां पर हमको ना टीवी सीरियल की एक्टिंग करनी थी ना फिल्म की हीरोइन बनना था। हमें रेगुलर वो लोग बनने थे जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। और आई थिंक वही एक आइडेंटिटी का स्पेस यंगस्टर्स ने पकड़ा है। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट बिकॉज आप रोजमर्रा की जिंदगी में 10 किलो मेकअप पहनकर, 5 किलो के ज्वेलरी पहनकर, साड़ी पहनकर सोते हैं और उठते हैं और उतने सुंदर नहीं दिखते हैं। You look like a regular person when you wake up, या आप जब सोने जाते हैं। So I think that kind of an connect is what an audience wanted for actors and for the characters that they were viewing, and that has happened because of OTT. करेक्ट एंड ऑल्सो मतलब जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि नॉर्मल जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं करते विच वी आर फोर्स्ड फेड टू वॉच, बट थैंक्स टू नाउ OTT अभी बहुत सारे लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद द काइंड ऑफ मूवीज दे आर मेकिंग, द काइंड ऑफ वेब सीरीज दैट आर कमिंग इन। तो आई थिंक ऑडियंस के लिए भी दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर प्लेट विद व्हिच दे कैन चूज फ्रॉम। Yeah, absolutely. I mean, look at the kind of variety the OTT has offered to you. आप चाहे तो आप, एक तो इतने प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं, सब प्लेटफॉर्म्स पे अपने अलग अलग शोज हैं। इनफैक्ट हमारे घर में तो रनिंग जोक ये है कि मैंने कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा ही नहीं है। मेरे माँ बाप तो मतलब इतना मजाक उड़ाते थे, अब तुम्हारी पीछे एरोस पर आ रही है, अब उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो तो वो रनिंग जोक है हमारे घर में। बट हैविंग सेड दैट, इतने सारे शोज देखने को मिलते हैं एंड प्लस दी शोज आर नॉट लाइक कि मतलब 100 एपिसोड्स, लाइक 15 एपिसोड, चल ठीक है, 10 एपिसोड, 6 एपिसोड, शो खत्म, अगला शो। तो आपको और वैरायटी देखने को मिलती है, आपको और कहानियां देखने को मिलती हैं। ये नहीं कि भाई एक घिसी पिटी स्टोरी चल रही है 5 सालों से, वही हम उसी किचन के अंदर बैठे हैं वही।
मतलब वो बोर भी हो जाता है ऑडियंस. एंड आई थिंक आजकल की ऑडियंस के पास अटेंशन स्पैन ही नहीं है. And they don't want to, and I feel like long formats, I don't know whether it will work in the long time, but I mean long formats in the sense films, of course films का एक cinema का एक अपनी अलग life है, so that can't be touched, but I feel that people are more invested now in longer formats जहाँ पर आप एक episode देखें, you can take a break for a few, like you know, for come back and again continue watching the same episodes, because वो मैं बहुत करती हूँ. So I can imagine like audiences भी उतना ही करते हैं. No, but a lot of people are doing it, and बहुत सारी चीजों में हमने 2020 को कोसा है बिकॉज ऑफ कोविड के हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए. बट आई थिंक एंटरटेनमेंट स्पेस की अगर हम बात करें तो फॉर यू एज अ परफॉर्मर, या मैं अगर अपनी बात करूं एज समबडी हु इज कंज्यूमिंग व्हाट यू आर परफॉर्मिंग, तो हमारे लिए तो 2020 अच्छा रहा बिकॉज देयर वाज सो मच टू वॉच. Yeah, I agree. Absolutely. In fact, I had 5 releases last year, and I couldn't believe the amount of releases. फिर मैंने I went and thought in hindsight, मैंने कहा यार मैं तो सच्ची मजदूरों की तरह काम करती हूँ. और ये ऐसा नहीं कि मैंने अभी ऐसा काम करना शुरू किया, मैं पहले से कर रही हूँ. अब चीजें मतलब रिलीज हो रही हैं, आ रही हैं, लोग देख रहे हैं. वरना आप इतना काम करते हैं, it just comes and goes, and I'm so used to having work release and just go away. You know, उसका कोई feedback नहीं, उसका कुछ क्योंकि वो बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, या कोई बहुत बड़ा शो नहीं है, या कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है, तो उसका हल्ला नहीं मच रहा, उसके प्रमोशंस नहीं हो रहे इतना. तो आई फील कि अब इन द प्योरिटी ऑफ कि अगर शो अच्छा है ना, आपको प्रमोशंस की भी जरूरत नहीं है. आप अच्छे शो को लोग देखेंगे, अच्छी फिल्म को लोग देखेंगे, एंड दैट इज यू कांट टेक अवे. करेक्ट. एंड ऑल्सो जैसे आपने कहा प्रमोशंस की बात, तो पहले क्या है कि फिल्म्स का प्रमोशन जब होता है या उसके एड्स आते हैं तो ही एक व्यूअर को पता चल पाता है ये नई मूवी आ रही है. बिकॉज ऑब्वियसली मूवीज भी अब बहुत आती है. पहले जैसे मैंने कहा था फ्राइडे रिलीज बहुत फ्यू होती थी, तो हमें वेट करना पड़ता था. अब बहुत फिल्म्स रिलीज होती हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है. बट जैसे अब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जहां पर ऑफ कोर्स इतना हेवी लेवल का प्रमोशन नहीं है. सो यू सेड कंटेंट इज किंग, तो उसके अलावा यू थिंक ऑल्सो वर्ड ऑफ माउथ ऑल्सो हेल्प्स कि भाई अगर मैंने कोई सीरीज देखी है तो सामने मैं बताऊंगी 10 लोगों को. 100% मैं बता रही हूँ. मैंने अभी एक शो हाल ही में किया है, उसका नाम है सैंडविच फॉरएवर. पहला कॉमेडी शो है, एंड आप यकीन नहीं करोगी उस शो के लिए मुझे इतने लोग, मैं सड़क पे भागने जाती हूँ, मुझे लोग रोक रोक के बोल रहे हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, हमने आपका शो बिंज वॉच किया. मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं. आज ही हम लोग के पूरे ग्रुप में शेयर हुआ 9.9 आउट ऑफ 10 पे IMDb की रेटिंग है उस शो की. कॉमेडी में बहुत कम चीजें हो रही हैं, उस स्पेस को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है. मेरे पापा के जितने भी सारे दोस्त हैं सब फार्मास्यूटिकल्स में, उनको मतलब फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो सारा मतलब काम देखते हैं. एंड पापा रोज आकर मतलब मुझे यही बताते हैं कि अरे आज इनने देखा, आज इनने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये अंकल ने देखा. सो आई नो लॉट ऑफ ओल्डर ऑडियंसेस हु आर वाचिंग इट because it's nice clean comedy, something that takes you back into the Sarabhai versus Sarabhai or Dekh Bhai Dekh Ka space. So, I think it's nice, and that kind of word of mouth is spreading like wildfire. मतलब बहुत लोग देख रहे हैं. हाँ, पता है एक और चेंज मैंने देखा, स्पेशली अगर आपकी ये जो सीरीज थी सैंडविच की हम बात करें, पहले लोग ऐसे सोचते हैं, स्पेशली दी हमारे मम्मी लोगों की जनरेशन की ऑडियंस जो टीवी सास बहू सागा वाले थे, कि उनको लगता था कि वेब का मतलब ये है कि तो यंगस्टर्स के लिए कुछ होगा, ये फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, सब लोग साथ बैठ के नहीं देख सकते. इनफैक्ट डांट भी बहुत पड़ती थी, क्या तुम लोग इंटरनेट पे देखते रहते हो गंदा गंदा. तो मुझे लगता है विद नाउ द प्रोग्रेस ऑफ OTT एंड शोज लाइक सैंडविच एक्सेट्रा कमिंग, वो थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है. हाँ बिल्कुल. मेरी मॉम पूरा सब कुछ बैठ के बिंज वॉच करती हैं, अकेले अकेले रात को पता नहीं 2-2 बजे तक बैठी रहती हैं. फिर मैं सुबह मैं मान लीजिए अगर रात को कुछ पानी वानी लेने निकलती भी हूँ रूम से, मम्मा आप क्या देखती हो? अरे वो तुम्हारा शो ना वो चल रहा है ना. मम्मा सो जाओ, 2 बज गए. सो दैट हैज रियली चेंज्ड. मैंने मतलब वो डिफरेंस मेरे घर पे देखा है. तो बाहर तो मैं दूरी, मतलब आई नो सो मेनी, मैं बहुत निशाचरों को जानती हूँ जो बिल्कुल सोते नहीं है, बैठ के सिर्फ बिंज वॉच करते रहते हैं, लेट उठते हैं. बट ये तो मेरे घर में हाल है. आई नो. तो आई फील लाइक द कंजम्पशन, द कंज्यूमर हैज चेंज्ड. करेक्ट. एंड बिकॉज दे डोंट हैव टू गेट टू वर्क टुमारो मॉर्निंग अर्ली, तो उसकी वजह से तो और मतलब लेट नाइट्स हो रही हैं. बिल्कुल. अच्छा, कमिंग बैक टू वर्क, आपकी लेटेस्ट वर्क की हम बात करें, जैसे आपने कहा था कि पापा भी कह रहे हैं कि अब क्या रोज का लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन. तो टॉकिंग अबाउट बावरी छोरी, मुझे बताइए बावरी छोरी है क्या, कौन है? आप हैं, पहले से थी, या फिर कोई सर्टेन इवेंट हुआ लाइफ में कि बावरी हो गई? बावरी हो गई ना. 4 साल पहले उसका हस्बैंड उसको शादी करके छोड़ के भाग गया लंदन. और उसके बाद फिर वो आया नहीं 4 साल के बाद. तो मुझे
बहुत ही फनी लगा था जब मुझे टैगलाइन दी गई थी इस फिल्म की। उन्होंने बोला था कि ये बंदी मतलब जा रही है हस्बैंड को ढूंढने, लेकिन उसको ढूंढ के वापस लाने नहीं, उसको ढूंढ के मार के उसका अचार बना के या तो सुअर को खिला देगी या तो अचार की बरनी भर के लेकर आएगी वापस। तो हाँ यार ये तो बड़ा सही है, ये एक्चुअली होना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें तो हमारे वहां ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहां पर बंदा बंदी से शादी करके भाग जाता है और करेक्ट। उसका मतलब सालों तक कुछ अता पता लापता ही रहता है, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा यार ये बहुत फनी स्टोरी होने वाली है इन द सेंस कि वो जाती है उसे ढूंढने, बिकॉज लेकिन ये नहीं कि भाई उसको बोले कि मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर तुम मुझे वापस वापस ले लो। कुछ नहीं, उसको मैं मारूंगी, इसको पकड़ के कूटूंगी मैं इसको, तो दैट वाज रियली लाइक इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो जिस तरह मतलब वो डिसाइड करती है, वो कोई प्लान है नहीं उसके पास, कोई भलता सा प्लान है उसके पास कि मैं ये लेके जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं इससे पूछूंगी, मैं इसके पास जाऊंगी। यहाँ उसने सब पता कर रखा है कि कहाँ से अपने हस्बैंड को ढूंढ निकालना है उसको, एंड फिर अपनी जर्नी में लाइक टू बी एबल टू फाइंड योर सेल्फ। मैंने मतलब आप क्या होता है ना, कभी कभी आप कुएं के मेंढक बन जाते हैं, आप उसी कुएं में रहते हैं और फिर आप उसी के मेंढक बने रहते हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब आप कुएं से बाहर निकलते हैं तब आपको समझ में आता है कि भैया दुनिया में बहुत चीजें हो रही हैं, आप अकेले नहीं अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है उस फिल्म का, वेयर शी मीट्स पीपल एंड शी रियलाइजेस कि यार मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी है यार इन लोगों की प्रॉब्लम्स के सामने। ओके सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने जब स्क्रिप्ट सुनी तो आप बहुत एक्साइटेड हुई, अरे यार ये तो ऐसी वाली कहानी है विच इज गोइंग टू बी फन, बट सच्ची में अगर रियल लाइफ में गॉड फॉरबिड आना के साथ ऐसा होता है तो आप क्या बावरी चोरी हो जाएंगी या क्या रिएक्शन होगा? आई डोंट नो, मैं तो सच्ची जाके मार ही दूंगी बट मतलब आई फील कि आज की औरतें मतलब उनके अंदर टॉलरेंस होता नहीं है, एंड आई फील कि आज की जो औरत है उसको जवाब चाहिए, एंड वो चुप नहीं बैठती है, एंड दे नो व्हाट दे वांट, एंड वो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज आई सेड ना, ये आज की कहानी है एंड ये आज की ही मतलब लड़की की का थॉट प्रोसेस है। उसको ऑब्वियसली वो मतलब कोई बहुत बड़े शहर से नहीं है, वो छोटे से शहर से है, लेकिन उसको ये पता है कि भाई मैं पकड़ूंगी तो उसको मैं मतलब घसीटते हुए मैं मारूंगी इसको पकड़ के। आई फील कि मेरे साथ तो खैर मुझे लगता है होगा ही नहीं, क्योंकि मैं वैसे ही कूट दूंगी तो मुझे लगता है कि उसी डर से वो बंदा करेगा ही नहीं। एंड लास्टली हमारे जो ऑडियंस इस वक्त हमको देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम से, बहुत सारे लोग हैं जैसे मैंने कहा पैंडेमिक की वजह से डरे हुए थे एंड 2021 कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा को लेकर स्टिल वरीड। इज देयर समथिंग दैट यू वुड वांट टू टेल पीपल या कोई मैसेज आप हमारे जरिए उनको देना चाहते हैं? खैर मैंने ये खुद ही अपने ऊपर आजमाया है, एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग एंड आई हैव बीन आउटडोर एंड आई हैव बीन वर्किंग विद लाइक अराउंड 100-200 पीपल ऑलमोस्ट एवरी डे। मैं सुबह का सूरज हमेशा लेती हूँ। ये एक चीज मैंने सीखी है पूरे पैंडेमिक के टाइम में। मुझे मतलब रात को जल्दी सोने की आदत हो गई है, सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है। तो माई मॉर्निंग्स आर ग्रेट, आई डोंट सो ओनली अर्ली मॉर्निंग्स, नो लेट नाइट्स। So that's something I learned through the pandemic, and I think I'm going to continue doing that during my, through my life, I hope. But also like, praying, and I just feel saying thank you to, the universe and sending that message out. हम लोग, I don't think we have enough gratitude. हम लोग gratitude की बातें बहुत करते हैं कि we are very thankful, we are very grateful. लेकिन आप उसके लिए करते क्या हैं? Do you ever even say a prayer or do you say thank you to the universe? So I feel like अगर आप thank you बोलते हैं universe को, तो universe always like blesses you with abundance. So yes, I believe that kind of belief, give and take, that kind of a give and take in life is very important. आप चाहे करोड़पति हो जाएं, चाहे आप रोडपति हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I think like just taking 5 minutes out and saying a thank you to the universe is very important. Great, great, great. And with those profound words, I'm going to take just 5 seconds to thank you, Ahana, and also to wish you all the very best in whatever you do in life. And we would love to see more of you, क्योंकि ऐसे natural actors को हमें भी देखना अच्छा लगता है जो 5 किलो का मेकअप पहन के नहीं जाते हैं sets पे. So it was lovely talking to you, and thank you so much. Nidhi. Thank you so much. See you soon. Happy New Year. या हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। और ऐसे ही और फन इंटरेस्टिंग आपके स्टार्स से आपकी बातचीत करवाएंगे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू, सी यू, थैंक यू सो मच।